साथियों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अरविंद जोगड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मुझे प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ तो आइए चलते हैं भाग 20 में। आज का मुख्य टॉपिक है नवग्रह से संबंधित उपयोगी चक्र, अर्थात एक ही चार्ट के माध्यम से हम नवग्रहों की विभिन्न जानकारियां प्राप्त करेंगे। और वो जानकारियां क्या होगी ये देख लीजिए, मैंने यहाँ से लिखा हुआ है: जाति, वर्ण, धातु, दिशा, गुण, दान समय, भाग्योदय वर्ष, रत्न, अवस्था, प्रकृति और कार्य के लिए बल। अर्थात ये चीज़ें हम इस चार्ट के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर मैंने नवग्रहों के नाम लिखे हुए हैं: रवि, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये जो हमारे नवग्रह हैं उनके बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जाति, प्रत्येक ग्रह की जाति है वो हम देखते हैं। सूर्य की क्षत्रिय, चंद्रमा की वैश्य, मंगल की क्षत्रिय, बुध की शूद्र, बृहस्पति की विप्र, शुक्र की भी विप्र, शनि की शूद्र, राहु की शूद्र और केतु की भी शूद्र। ये नवग्रह की जातियां हो गई। इसके बाद वर्ण है कि कौन सा ग्रह किस वर्ण का है। सूर्य का लाल हो गया, चंद्रमा का गौर अर्थात श्वेत वर्ण, मंगल का रक्त, बुध का नील, बृहस्पति का पीत अर्थात पीला, शुक्र का श्वेत, शनि का नील, राहु का धूम्रवर्ण और केतु का भी धूम्रवर्ण। ये इनके वर्ण हो गए नवग्रह के। इसके बाद इनकी धातु कौन कौन सी है। सूर्य की स्वर्ण धातु हो गई, चंद्रमा की चांदी हो गई, मंगल की स्वर्ण हो गई, बुध की कांस्य हो गई, बृहस्पति की स्वर्ण, शुक्र की चांदी, शनि की लौह और राहु की भी लौह और केतु की लौह। ये इनकी धातु हो गई। इसके बाद प्रत्येक ग्रह की दिशा है। इसके लिए मैंने पहले भी एक भाग बना चुका हूँ कि प्रत्येक ग्रह की दिशा क्या होती है। आज एक ही चार्ट के माध्यम से हम सब कुछ जान रहे हैं। तो सूर्य की जो दिशा होगी पूरब की दिशा होगी, चंद्रमा की वायव्य दिशा होगी, मंगल की दक्षिण दिशा, बुध की उत्तर दिशा, बृहस्पति की ईशान, शुक्र की आग्नेय, शनि की पश्चिम, राहु की नैऋत्य और केतु की भी नैऋत्य। ये इनकी दिशाएं हो गई जहाँ ये अपना बल अधिक दिखाते हैं। इसके बाद इनके गुण क्या हैं। प्रत्येक ग्रह के अपने अपने गुण हैं। 3 गुण होते हैं: सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो सूर्य का सतोगुण हो गया, चंद्रमा का भी सतोगुण हो गया, मंगल का तमोगुण अर्थात तामसिक प्रवृत्ति का गुण, बुध का रजोगुण हो गया और बृहस्पति का भी सतोगुण हो गया, शुक्र का रजोगुण, शनि का तमोगुण, राहु का तमोगुण और केतु का तमोगुण। ये इनके गुण हो गए। प्रत्येक ग्रह का दान का समय होता है कि किस ग्रह का दान किस समय करना चाहिए। कुंडली में यदि ग्रह खराब हैं तो दान का उनका प्रत्येक ग्रह का समय है। सूर्य का मध्याह्न का समय होता है, चंद्रमा का अपराह्न, मंगल का मध्याह्न अर्थात दोपहर का समय और बुध का प्रभात का समय, सुबह का समय हो गया, बृहस्पति का प्रभात, शुक्र का अपराह्न अर्थात शाम के टाइम, शनि का भी अपराह्न हो गया, राहु का अपराह्न और केतु का भी अपराह्न। ये इनके दान के समय हैं कि किस ग्रह का दान हम किस समय पर करें। इसके बाद प्रत्येक ग्रह के भाग्योदय वर्ष हैं। इसका मैंने एक अलग भाग बना रखा है पिछले इसमें। प्रत्येक ग्रह का जो भाग्योदय वर्ष होता है, सूर्य का 22 वर्ष में भाग्योदय होता है, चंद्रमा 24 साल में भाग्योदय करवाते हैं, मंगल 28 वर्ष में करवाते हैं, बुध 32 वर्ष में करवाते हैं, बृहस्पति 16 वर्ष में करवाते हैं, शुक्र 25 वर्ष में, शनि 36 वर्ष में, राहु 42 वर्ष में और केतु भी 42 वर्ष में। ये इनके भाग्योदय गुण हो गए, भाग्योदय वर्ष हो गए। इसके बाद इनकी जो रत्न भी हैं जो हम अपनी उंगलियों में पहनते हैं। प्रत्येक ग्रह के अलग अलग रत्न हैं। सूर्य का माणिक्य हो गया, चंद्रमा का मोती हो गया,
मंगल का मूंगा हो गया, बुध का पन्ना हो गया, बृहस्पति का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। ये इनके रत्न हो गए। इसके बाद इनकी अवस्थाएं भी है, किस अवस्था का कौन सा ग्रह है। सूर्य की वृद्ध अवस्था होती है, चंद्रमा की युवा अवस्था होती है, मंगल की भी युवा अवस्था होती है, बुध की भी युवा अवस्था होती है और बृहस्पति की वृद्ध अवस्था और शुक्र की युवा अवस्था और शनि की अति वृद्ध। इसीलिए आप देखते होंगे शनि ग्रह बहुत धीमा ग्रह है, बहुत धीमी गति से अपनी चाल चलता है। और राहु वृद्ध हो गया और केतु भी वृद्ध हो गया। ये इनकी अवस्थाएं हो गई 9 ग्रहों की। इसके बाद इनकी प्रकृति क्या है, क्योंकि जिस प्रकार जिस ग्रह जो प्रबल होता है जिस व्यक्ति का, वो अपनी प्रकृति उस पर साफ झलकती है, साफ दिखती है। सूर्य उग्र प्रवृत्ति का है, अर्थात एक तेज प्रवृत्ति का। चंद्रमा अपना सौम्य प्रभाव दिखाता है व्यक्ति के ऊपर, सौम्य प्रवृत्ति का है। मंगल भी उग्र प्रवृत्ति का हो गया, बुध एक शुभ प्रवृत्ति का हो गया, बृहस्पति भी शुभ प्रवृत्ति का है, शुक्र भी शुभ प्रवृत्ति का है, शनि पाप प्रवृत्ति का है उसकी जो प्रकृति है, और राहु भी पाप प्रकृति का हो गया और केतु भी पाप प्रकृति का हो गया। इनके गुण हो गए, किस प्रकृति का कौन सा ग्रह है, क्या वो अपना गुण दिखाता है। और मेन बात सबसे लास्ट में है कि हमको किस कार्य के लिए किस का बल देखना चाहिए, अर्थात 9 ग्रहों में से जिसका जो ग्रह बढ़िया है या जिस दिन जाना है किसी को कहीं पर भी, तो हमें उसका बल जरूर देखना चाहिए, कौन से ग्रह का बल किस कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने बल भी लिखे हुए हैं। कार्य के लिए बल अर्थात सूर्य का बल राज दर्शन के लिए देखना चाहिए, और चंद्रमा का सर्व सत्य कार्य के लिए, और मंगल का युद्ध संग्राम के लिए, और बुध का विद्याभास के लिए, अर्थात बुद्धि विद्या का मालिक बुध ग्रह है, तो हमको शैक्षिक उसमें बुध ग्रह का बल देखना चाहिए। और बृहस्पति का विवाह उत्सव के लिए, शुक्र का यात्रा के लिए, शनि का लौह व्यापार के लिए, क्योंकि काली वस्तुओं से शनि, काली वस्तुओं का शनि अच्छा प्रभाव करता है, और राहु पाप कर्म के लिए और केतु क्रूर कर्म के लिए। तो हम एक ही चार्ट के माध्यम से इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।